Here we have this differential equation x minus 2y minus 3 dx plus 2x plus y minus 1 dy equal to 0. अब तक हमने जो मेथड्स किए हैं उनमें है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस इक्वेशन का मेथड एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। एग्जैक्ट कैसे नहीं हो पाएगा? क्योंकि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। हमारे पास यहाँ पे m क्या है, x माइनस 2y माइनस 3 और n जो है वो हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की अगर ये फॉर्म है, देन डेल एम अपॉन डेल वाई यहाँ पे -2 है एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स यहाँ पे 2 आएगा, तो वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। इसी तरह से हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल को भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर क्या करें? अब इक्वेशन जो हमने इस तरह से लिख रखी है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है x माइनस 2y माइनस 3 और ये है 2x प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, इस इक्वेशन में मैंने कह दिया कि x का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो उसको मैंने a1 कह दिया, a2 हमने कह दिया यहाँ पे ये वाले x का कोफिशिएंट 2। ठीक है, b1 हमने इस y के कोफिशिएंट को कह दिया है और b2 हमने इस y के कोफिशिएंट को कह दिया। c1 उसी तरह से हमारा ये कांस्टेंट -3 हो जाए और c2 हमारे पास ये वाला कांस्टेंट -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या चीज़ चेक करेंगे, हम देखेंगे क्या a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 देखेंगे। a1 अपॉन a2 हाफ आ गया और b1 अपॉन b2 जो है वो -2 आया, तो दोनों चीज़ें हाफ और -2 इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाते तो उस केस में हम अलग तरह से करते, जब ये इक्वल नहीं आते तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, वी यूज़ ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं हम क्या करते हैं, स्मॉल x को बिग X प्लस एच लिख दिया एंड y को y प्लस के लिख दिया। अब h के क्या है, वेयर h के सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, क्या सिस्टम है, h माइनस 2 के इक्वल टू 3 एंड 2h प्लस के इक्वल्स टू 1। अब ये कहाँ से आया सिस्टम, h माइनस 2 के इक्वल टू 3, ये ऊपर से आया जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ पे हमारे पास m और n गिवन है, ये आया है यहाँ से। m यहाँ पे x माइनस 2y माइनस 3, सबसे ऊपर देखिए x माइनस 2y माइनस 3 है m और n 2x प्लस वाई माइनस 1 है। उसी तरह से हमने इक्वेशन 1 और 2 लिख दिए, जहाँ पे हमने x और y को रिप्लेस किया है h और k से। ठीक है, सो h माइनस 2 के इक्वल टू 3 बन गया है ये, एंड सेकेंड वाला 2h प्लस के इक्वल्स टू 1। तो ये दो डिफरेंशियल ये सिस्टम बन गया हमारे पास इक्वेशंस का। तो हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करते कैसे, यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो या सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर लो, दोनों का यूज़ करते हैं तो हमें h और k की वैल्यूज़ मिल जाती हैं 1 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। सो अब हमने x को क्या कहा था, x को हमने कहा था कि वो x प्लस एच है, x को हमने क्या है x प्लस एच, तो x को x प्लस एच की वैल्यू 1 आ गई तो हमने ये लिख दी। उसी तरह से y को हमने कहा y प्लस के है, तो y को y माइनस 1 लिख देंगे क्योंकि k की वैल्यू -1 है। ठीक है, अब हमारे पास x और y की, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज़ आ गई है, तो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ये 1 नहीं आएगा, यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे ये वैल्यू। ठीक है, जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है। अब हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो ये वाली है, x माइनस 2y माइनस 3, वेट, सो हमारे पास ये ओरिजिनल इक्वेशन है, x माइनस 2y माइनस 3 dx प्लस 2x प्लस वाई माइनस 1 dy इक्वल टू 0। तो और हमारे पास हमने x को ये कह दिया, y को ये कह दिया, तो ये दोनों वैल्यूज़ जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाते हैं। हमेशा ये होता है कि कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है -3 -1 ये रिमूव हो जाएंगे और बाकी की टर्म्स बचती है। अब डाल के भी देखेंगे ये वैल्यूज़ को, x और y की वैल्यूज़ को, तो भी हमारे पास यही इक्वेशन बन के आएगी। अब ये बन गई है होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन, और हम चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये बन ही नहीं रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है, ये क्लियरली एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास m जो है वो है ये x माइनस 2y एंड n हमारे पास ये है 2x प्लस वाई, तो डेल एम अपॉन डेल वाई यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा और डेल एन अपॉन डेल एक्स 2 आ जाएगा, दोनों इक्वल नहीं है, तो क्लियरली इक्वेशन तो एग्जैक्ट है नहीं, एग्जैक्ट तो बन नहीं रही, पर ये होमोजीनियस बन रही है। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन रही है, डी वाई, यहाँ से हमने इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस थिंग, और उसको फर्दर हम लिखेंगे यहाँ से, अगर हम x को बाहर ले ले तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास y बाय एक्स आ गया यहाँ पे,
जब हमारे पास यहाँ पे y बाय एक्स आ गया है, ये y बाय एक्स है, तो मैंने y बाय एक्स को v सब्सटीट्यूट कर दिया और y इक्वल टू वी एक्स लिख सकते हैं। देन इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स मुझे मिल गया है, सब्सटीट्यूट हमने कर दिया है, तो इसकी जगह हम इस तरह डालेंगे तो हमारे पास क्या ये इक्वेशन बन के आ जाएगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एंड यहाँ पे था माइनस कॉमन, -1 प्लस 2 वाई बाई एक्स की जगह पर हमने v लिख दिया है। सो इक्वेशन हमारे पास ये बन के आ जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स -1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2 प्लस v। उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या किया है हमने, v को हम दूसरी साइड राइट हैंड साइड ले जाएंगे और उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी, एक्स डी सबसे ऊपर देखिए एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये -1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v प्लस 2। फर्दर हम इसको लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो फर्दर हम लिखेंगे तो ये इक्वेशन ये बन के आ जाएगी माइनस इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रल v प्लस 2 डी वी बाई वी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम फर्दर यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ हमने अलग अलग लिख दिया है v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेट करेंगे यहाँ तो माइनस लॉग एक्स रह जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा हाफ लॉग वी स्क्वायर प्लस 1। ये कैसे आता है, आप सबको पता है कि हम नीचे वाले वी स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम कुछ सब्सटीट्यूशन से टी कर देते हैं देन हमारे पास v डी वी इक्वल्स टू डी टी बाई 2 आ जाएगा। उसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम इंटीग्रल को तो हमारे पास ये वैल टर्म आ जाएगी प्लस 2 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 का जो इंटीग्रल होता है वो tan इनवर्स होता है 1/a tan इनवर्स v बाई a होगा। ठीक है, और a यहाँ पे हमारे पास 1 ही है, तो a हमारे पास यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट 2 tan इनवर्स v प्लस c। फर्दर हमने क्या लिखा है, माइनस का लॉग एक्स हाफ लॉग, अब v की जगह हमने y बाई एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया है। जैसे ही हम v की जगह y बाई एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्लस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस c माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस 2 को हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया है बोथ साइड्स, तो इस हाफ 2 का हमने अगर मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म माइनस का 2 लॉग एक्स आ जाएगा और 2 को हम एक्स की पावर में ले जाएंगे सो ये लॉग एक्स स्क्वायर बन जाएगा एंड यहाँ पे लॉग ये टर्म ही रहेगी 4 tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस c रह जाएगा। फर्दर यहाँ पे क्या किया गया है, या इसको हमने राइट हैंड साइड ले गए हैं और c को हम इधर ले आए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल ये इसका आंसर आ जाएगा सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। दैट्स इट। अब यहाँ पे जब हमने किया था ये कौन सी टाइप की थी, यहाँ पे ये था कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 हमने निकाला था, वो इक्वल नहीं था। अगर हमारे पास ये इक्वल आ जाए तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये एग्जांपल है x प्लस 2y प्लस 3dx प्लस 2x प्लस 4y माइनस 1dy इक्वल टू 0। अब हम कह रहे हैं कि इक्वेशन इस फॉर्म की है a1x प्लस b1y प्लस c1dx प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2dy इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो हमें दिखेगा कि जो x है यहाँ पे जो है x के साथ a1 है उस वो 1 है, a2 हमारे पास 2 है, a2 यानी इधर वाला। ठीक है, उसी तरह से b1 हमारे पास ये वाले y का कोफिशिएंट है और b2 हमारा इस y का कोफिशिएंट है, c1 हमारा ये फर्स्ट कांस्टेंट है एंड c2 हमारा सेकेंड वाला कांस्टेंट है माइनस का 1। सो यहाँ पे हम फर्दर देखते हैं तो हमने क्या देखा, a2 बाई a1 जो है वो 2 आ रहा है और b2 बाई b1 करेंगे तो 4/2 इक्वल टू 2 ही आएगा वो, इसका मतलब दोनों इक्वल है। जब ये इक्वल होते हैं तब हम क्या सब्सटीट्यूशन करते हैं, तब हम करते हैं अब x प्लस 2y प्लस 3 है और 2x प्लस 4y माइनस 1 है, तो हम इस x प्लस 2y को कुछ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमने से z को सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब दोनों को पूरे को उठा के दोनों टर्म्स को उठा के हमने सब्सटीट्यूशन कर दिया। ठीक है, अब z इक्वल टू एक्स प्लस 2y हो गया, हमें चाहिए dy dx यानी dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx चाहिए तो क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये फर्स्ट सबसे पहले जब z को हम x प्लस 2y लिखेंगे तो इक्वेशन 1 इसमें रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इक्वेशन हमारी ये बन गई, लेकिन अभी भी हमें लिखना होगा आगे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, इसको यहाँ से सॉल्व करके निकाला गया है। फॉर एग्जाम्पल अब जेड डी एक्स बनेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या टर्म आएगी, माइनस का 2z dx बाई 2 टर्म आएगी। ठीक है, जिसको फर्दर लिखेंगे हम
तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, यहाँ हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। जेड डी एक्स हो गया, 3dx हो गया, फिर यहाँ पे हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास 4 टर्म्स आएंगी। उन सब टर्म्स को एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा 7dx + 2z - 1dz = 0। अब क्लियरली यहाँ पे मैं z और x को सेपरेट कर सकती हूँ, तो ये सेपरेबल फॉर्म की आ गई। अब मैं फर्दर सॉल्व कर सकती हूँ, हमें पता है कैसे सॉल्व होगा। सो अब हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा इसका 7x और इसका बन जाएगा z² - z। बट z क्या था हमारा, x + 2y था, तो उसको फर्दर मैंने ये लिख दिया है। एंड उसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x + 2y, इसको अगर मैं वापस खोलूँगी तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। सो दिस इज़ दी सोल्यूशन ऑफ आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से जब हमारे पास कुछ इक्वेशंस हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जब हम उनको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते डायरेक्ट मेथड से, तो हम उनको सब्सटीट्यूशंस की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे ये स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं इनको हम, और इनकी हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं। थैंक यू।